हेलो डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में नोडल एनालिसिस पर हमने चर्चा की थी। आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं तो हीट जनरेशन पर बहुत सारे क्वेश्चन आईआईटी में पूछे जाते हैं, इवन नीट्स में भी पूछे जाते हैं। तो उसी को लेके कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हीट जनरेशन जब सिंगल कैपेसिटर हो, मोर देन वन कैपेसिटर हो, मोर देन वन बैटरी हो, तो कैसे हीट जनरेट की जाती है उसके रिगार्डिंग हमने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। तो पहला तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल तरीके से बता रहे हैं कि हीट कैसे जनरेट होती है। तो पहला हमने थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट आपके सामने रखा है कि हीट डिसिपेट इन चार्जिंग ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखा है। अब आपने देखा कि ये कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है, B वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। जैसे ही स्विच कनेक्ट करोगे तो ये वाला टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो कैपेसिटर का ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, इस पर प्लस क्यू चार्ज होगा, इस पर माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो चार्ज बैटरी के थ्रू कितना फ्लो होगा, Q इक्वल टू C इंटू बी। वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज आपका Q निकाल दिया आपने CB और पोटेंशियल डिफरेंस B था, तो इतना आपका चार्ज वर्क डन बाय बैटरी आ गया। दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होता है, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके, हाफ CB स्क्वायर। तो आपने देखा कि वर्क डन बाय बैटरी है आपका CB स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो रहा है आपका हाफ CB स्क्वायर। इसका मतलब 50% एनर्जी इस कनेक्टिंग वायर में हीट के टर्म में APS हो गई। तो देखो हीट जनरेशन का फॉर्मूला क्या निकाला, एक जनरल फॉर्मूला, वर्क डन बाई बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये हाफ CB स्क्वायर। ये एनर्जी इस कनेक्टिंग वायर में हीट के टर्म में APS होगी, एक तरीका हो गया। दूसरा इसका अल्टरनेट वे हम अभी आगे वाली क्लास में बताएंगे, इसी क्लास में बताएंगे अगले एग्जाम्पल में, कि चार्ज ट्रांसफर कितना हो रहा डिवाइडेड बाई C कर दिया करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। एक हम जनरल फॉर्मूला आपके सामने रख रहे हैं, इसके बाद ये जनरल फॉर्मूला, जैसे सपोज करो कि मोर देन वन बैटरी है, मोर देन वन कैपेसिटर है, तो वर्क डन बाय ऑल बैटरीज निकालेंगे। वर्क डन बाय ऑल बैटरी का मतलब चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा मल्टीप्लाइड बाय बैटरी वोल्टेज, और एनर्जी स्टोर्ड बाय ऑल कैपेसिटर निकालेंगे। तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि अगर मोर देन वन बैटरी है तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला, H माने हीट जनरेशन, हीट जनरेट कितना होगा, हीट डिसिपेटेड कितना होगा, वो हमने इस फॉर्मूले के लिए निकाल दिया। ये आपका एक जनरलाइज फॉर्मूला है और ये तब काम आएगा जब एक से ज़्यादा बैटरी कनेक्टेड हो और एक से ज़्यादा कैपेसिटर हो, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकता है। इज इट क्लियर? फिर इस पर बेस्ड हमने कुछ एक दो एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, वो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ। जैसे ये आपका एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफेड, 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, लेकिन इसके पहले इसको 5 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर लिया था। तो अगर इसको 5 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया था तो नेचुरल है कि इस पे कितना आएगा, +10 माइक्रोकूलम, इस पे -10 माइक्रोकूलम आएगा इनिशियल चार्ज C इंटू बी से। अब जब इसको 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो फाइनल चार्ज कितना आएगा, 2 इंटू 20 यानी 40 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा। पहले एनर्जी कितनी स्टोर थी, हाफ CB स्क्वायर, फाइनल एनर्जी हाफ C और 20 वोल्ट से कनेक्ट है तो इतना आ जाएगा आपका। अब आपके अब इसमें हमने जो आपको जनरलाइज फॉर्मूला लिखा था उस जनरलाइज फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। पहले तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज निकाला, तो ये आ गया आपका 30, वर्क डन बाय बैटरी डेल्टा Q इंटू बी, फाइनल जो वोल्टेज होगा, तो डेल्टा Q आया था 30 और बैटरी वोल्टेज था 20, तो ये आ गया आपका 600 माइक्रोजूल। इज इट क्लियर? अब डेल्टा U क्या था, पहले एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी और फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, तो पहले थी 400, जैसा कि हम अभी दिखा चुके, -25 किया तो 375 माइक्रोजूल की फाइनल। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी जो कि 600 माइक्रोजूल है,
वर्क डन बाय एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय कैपेसिटर है 375, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्शन में कोई गलती हो तो वो आप देख लेना, तो 225 माइक्रोजूल। इसका अल्टरनेट में M2 का मतलब होता है सेकेंड मेथड। हमने बताया था डेल्टा क्यू का स्क्वायर बाय ऑल कैपेसिटर्स लिखें, हालांकि यहाँ एक ही कैपेसिटर है, तो डेल्टा क्यू कितना आया था 32, कैपेसिटी सी थी तो 225 माइक्रोजूल। तो ये सारी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी आपको। तो हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि खासतौर से IIT मेन से एडवांस में है, तो सेकेंड मेथड को प्रेफर करेंगे। क्लियर? अब इसके साथ हमने एक एग्जाम्पल और आपके सामने सजेस्ट किया। मान लो 2 कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी है 1 माइक्रोफेड और इसकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफेड। इनिशियली इसको 20 वोल्ट से चार्ज किया गया और इसको 15 वोल्ट से। तो इनिशियल दोनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा? तो इनिशियली इस कैपेसिटर पे चार्ज आ गया 20 माइक्रोकूलम 1 C/B से। इस कैपेसिटर पे कैपेसिटी तो 2 है और पोटेंशियल 15 है, तो 2 × 15 करोगे तो 30। एनर्जी कितना स्टोर हो गया? ये एनर्जी स्टोर आ गया आपका। अगर टोटल एनर्जी स्टोर इनिशियली निकालें तो कितना आ गया? टोटल एनर्जी स्टोर निकालेंगे तो 225 है और 400। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड मैं नेक्स्ट पेज पे लिखे दे रहा हूं। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड में हाँ, ये आपका टोटल एनर्जी आ जाएगा आपका। अगर टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो देखो 225 में 200 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 425 माइक्रोजूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 425 माइक्रोजूल, 425 माइक्रोजूल ये आ जाएगा आपका। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कॉमन पोटेंशियल निकाल दिया, चार्ज आ गया आपका फर्स्ट कैपेसिटर पे भी और सेकंड कैपेसिटर पे फाइनली। अब फाइनल चार्ज जब आपका आ गया तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज आपको पता चल गया। ट्रांसफर ऑफ चार्ज पता चलने के बाद अब आप क्या करेंगे? वही तरीका जो आपको पहले बताया गया था। क्या करेंगे? आपका वर्क डन बाय बैटरी। तो यहां तो बैटरी तो कोई है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकाल लोगे, फाइनल और इनिशियल, और वही आपका आ जाएगा एक तरीका। या दूसरा तरीका अल्टरनेट मेथड आएगा आपका। सेकेंड मेथड क्या आ जाएगा आपका? हीट का फॉर्मूला अगर हम सेकेंड मेथड से लिखें तो एक तो आपका मेथड सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगेगा वो Q² बाय 2C1 डेल्टा क्यू का स्क्वायर, हालांकि दोनों का बराबर है, और 2C2, और इससे आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल हीट आ जाएगा एक। या आप क्या करोगे? दूसरा, बैटरी तो है नहीं, तो जो एनर्जी स्टोर्ड पहले थी और फाइनल एनर्जी स्टोर्ड एब्जॉर्ब बाय कैपेसिटर है, इसका डिफरेंस कर लोगे तो भी आपका आंसर आएगा। जैसे इससे किया था तो 50/3 आया था। कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना। तो इस तरीके से आपका अगर एक से ज़्यादा बैटरी है तब भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल सा तरीका ये है कि मैं अगली क्लास में करीब 4 बैटरी या 5 बैटरी ऐसा जोड़ूंगा और सबकी अलग अलग कैपेसिटी, सबके अलग अलग इनिशियल पोटेंशियल दूंगा और फाइनल पोटेंशियल दूंगा, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब बाय कैपेसिटर आपने क्यों लिखा, वर्क डन बाय बैटरी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ बैटरी कोई थी नहीं। ठीक है ना, इसको पहले से चार्ज कर रखा था तो कोई बैटरी नहीं थी। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।